गया 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 आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लोग आपसे ट्रांसलेट करने को बोलते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्या बोलूं, गया वेंट गया या फिर गया वेंट टू गया। एग्जैक्टली गया वेंट टू गया ये बोलते हैं। और इसमें जो वर्ब आप यूज करते हैं वो है वेंट, लेकिन वेंट क्या है, गो की सेकंड फॉर्म। सो गो वेंट गॉन बचपन से सुनते आ रहे हैं। गाइस आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाली हूं कि आपके लिए इंग्लिश सीखना आसान हो जाएगा। अगर आपने इस एक वर्ब पर पीएचडी कर ली ना तो समझिए आधी इंग्लिश तो आपकी मुट्ठी में आई गई, क्योंकि गो का यूज बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ जाने के लिए गो का यूज नहीं होता। कोई गंजा हो गया बोलना है तो भी आप गो का यूज करेंगे, कोई बहरा हो गया तो भी आप गो का यूज करेंगे। तो गाइस गो का यूज बहुत जगहों पे होता है। इवन खाना खराब हो जाए तो भी गो का यूज होता है। और कैसे होता है यही तो समझना है। तो आज है डे 1। आई वेलकम यू गाइस टू डे 1। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन डे 2 आपको कब मिलेगा, जब आप कमेंट सेक्शन में दिल मांगे मोर लिखेंगे। इन दो एग्जाम्पल्स को ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला लेट्स गो होम और यहाँ है लेट्स गो टू द हाउस। आप भी पक्का कंफ्यूज हुए होंगे कि गो होम बोलें या गो टू होम बोलें। और अगर हम गो होम बोलते हैं तो हम टू का यूज़ क्यों नहीं करते, जबकि हम मार्केट जाने के लिए या फिर किसी शॉप पर जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए टू का यूज़ करते हैं। तो गाइस देयर आर सर्टेन रूल्स। कुछ रूल्स हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। आज की ये जो वीडियो है ना वो आपको, जैसा कि मैंने बताया, गो पर पीएचडी करा रही है तो सब कुछ डिटेल में समझेंगे। लेकिन इसको आसान कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस दे दूंगी, ऐसे एग्जांपल्स बता दूंगी जिसमें कि आप ये समझ जाएंगे कि अच्छा गो को यूज़ करना है, साथ में कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करनी। प्रेपोजिशन से ही तो कन्फ्यूज़न होती है। फिर उसके बाद सीखेंगे कि अच्छा गो टू का यूज़ करके हम क्या क्या बोल सकते हैं। फिर आप सीखेंगे गो टू द या फिर गो टू अ का यूज़ कर करके कैसे हम आगे सेंटेंसेस बना सकते हैं या फिर किन चीज़ों को उसमें जोड़ सकते हैं। गो के साथ हम फॉर लगा के क्या क्या बोल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो डिटेल में सबको समझेंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। तो गाइस वीडियो में बने रहें एंड तक। मैं जल्दी से करती हूँ वीडियो की शुरुआत। माय नेम इज कंचन, यू आर वाचिंग मी ऑन इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। तो देखिए सबसे पहले आप इतनी चीज़ें सीखने वाले हैं जहाँ की आप गो के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं यूज़ करेंगे। तो गो प्लस अ प्लेस, गो प्लस एक्टिविटी और पास्ट टाइम, जैसे कि गो जॉगिंग, गो रनिंग, गो वॉकिंग, इस तरीके से। फिर गो प्लस गिविंग डायरेक्शंस, आप बोलते हैं ना गो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। गो कंडीशंस और स्टेट्स, जैसे कोई चीज़ ख़राब हो जाए, खाना ख़राब हो गया तो हम गो का यूज़ करेंगे और कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करेंगे। सब कुछ आपको पता चलने वाला है। फिर है एक जगह हम यूज़ करेंगे एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, वो भी इजी है, बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं गो प्लस अ प्लेस। वी कैन यूज गो विद द लोकेशन और प्लेस। ठीक है, लोकेशन या फिर प्लेस के लिए हम यूज़ करते हैं। उसमें सबसे कॉमन क्या है, गो होम, गो अब्रॉड, गो ओवरसीज। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दूंगी। अगर आपको कहना है आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका, तो अमेरिका के लिए आपने टू का यूज़ किया, वो विदेश ही है, लेकिन विदेश के लिए जो एक वर्ड है अब्रॉड, ये बोलने के लिए आप नहीं कह सकते आई वॉन्ट टू गो टू अब्रॉड, आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो अब्रॉड। मतलब गो और अब्रॉड के बीच में आप टू नहीं लगा रहे। द सेम गोज विद दिस वन, गो ओवरसीज। ऑल राइट, तो अभी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम डाइंग टू गो होम टुडे, आई एम डाइंग टू गो टू होम, नो। ठीक है, तो हम गो होम यूज कर रहे हैं। वी आर गोइंग अब्रॉड फॉर आवर हॉलीडेज नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे हमने गोइंग अब्रॉड यूज किया। आई हैव टू गो ओवरसीज ऑन अ बिजनेस ट्रिप दिस ईयर। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि गो, वेंट और क्या होता है, गॉन होता है। ठीक है, तो आपको हर जगह गो मिले ये ज़रूरी नहीं। सेकेंड फॉर्म के लिए हम वेंट का यूज़ और थर्ड फॉर्म के लिए गॉन का यूज़ करेंगे, उस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। तो देखिए आगे क्या है, गो एक्टिविटी और पास्ट टाइम। एक्टिविटी की बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि वॉकिंग है, रनिंग है, जॉगिंग है, जिसमें आपने आईएनजी लगा रखा है, इसके साथ आप कोई प्रेपोजिशन यूज़ नहीं कर रहे। तो गो वॉकिंग, गो रनिंग, गो जॉगिंग, गो शॉपिंग, गो स्विमिंग, एक ये आपको दिख रहा होगा गो ऑनलाइन, ये भी हम यूज़ करते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। गो फिशिंग हो गया, गो सेलिंग हो गया। अब जैसे मुझे बोलना हो
गो और वॉक का यूज़ करना हो, वॉकिंग का नहीं, तो वो हो जाएगा गो फॉर अ वॉक, जो कि आप अभी आगे सीखेंगे। लेकिन जब हम वॉकिंग यूज़ कर रहे हैं तो गो वॉकिंग और कोई प्रेपोजिशन नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं वी कैन यूज़ गो इन कोलोकेशंस विद एन एक्टिविटी, अ हॉबी और अ पास टाइम। ऑल राइट, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी वेंट वॉकिंग ऑन द बीच, ठीक है, तो हम टहलने गए कह सकते हैं। आई गो रनिंग एवरी मॉर्निंग, मैं हर दिन दौड़ने जाती हूँ, रादर हर सुबह। आई एम पुटिंग ऑन सो मच वेट, आई थिंक आई शुड गो जॉगिंग। ईजी लग रहा होगा आपको और समझ में भी आ रहा होगा कि जो गलतियां अभी तक हो रही थी वो यही थी कि हम टू का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे या फिर फॉर का यूज़ कर लेते हैं, बट नहीं होगा। आई लव टू गो शॉपिंग विद माई फ्रेंड्स, गो शॉपिंग। ऑल राइट, आई मेक माई डॉटर गो स्विमिंग एट लीस्ट वंस अ वीक। I go online as soon as I finish my work. I go online. Do you go fishing? When I go down to the sea, we go sailing on my uncle's boat. So we go sailing. Guys, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप तक अपडेट्स पहुंच पाती हैं। द नेक्स्ट वन इज गो प्लस गिविंग डायरेक्शंस। जब आप दिशा बताते हैं, लाइक गो अप, गो डाउन, गो राइट, गो लेफ्ट, या फिर आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से दिशाएं बताते हैं, तो भी आप किसी प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करते। तो आपके सामने दिख ही रहा है, आप बोलेंगे गो ईस्ट, गो वेस्ट, ऑल राइट, गो स्ट्रेट और गो स्ट्रेट अहेड, गो अप और गो डाउन, गो लेफ्ट और गो राइट। एग्जाम्पल्स देख लें। तो एग्जाम्पल्स देखिए क्या है, जस्ट गो ईस्ट फॉर अबाउट 20 मिनट्स देन गो राइट। तो यहाँ पर आपको गो राइट वाला भी एग्जाम्पल दिख रहा है। गो स्ट्रेट अहेड एंड यू कैन सी इट, ठीक है, सीधे सामने जाओ फिर तुम्हें दिख जाएगा। गो अप द स्टेयर्स, हिज ऑफिस इज ऑन द राइट। ये अलग तरीके से है, यहाँ पर हम कुछ और बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें गो के साथ सीखना है तो यहाँ पर फोकस करना ज़रूरी है। जब आप यहाँ पर जाने की बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल बता रहे हैं कि ऐसा है, इसलिए ऑन द राइट यूज़ किया है। बट जब जाने की बात करेंगे तो इस तरीके से यूज़ करेंगे गो राइट, ठीक है, कि जाओ उधर। अब क्या है, गो प्लस कंडीशंस और स्टेट्स। कई बार क्या होता है, जैसे खाना खराब हो गया, कोई गंजा हो गया, कोई बहरा हो गया, तो जो स्टेट है बदलने का हम दिखा रहे हैं कि स्टेट बदल रहा है, ठीक है, तो हम गो के साथ यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को। वी कैन यूज़ गो प्लस एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव होते हैं जो गो के बाद आते हैं टू डिस्क्राइब द स्टेट और कंडीशन ऑफ अ पर्सन और थिंग। कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है। जैसे गो बैड मतलब खराब हो जाना, गो बॉल्ड मतलब गंजा हो जाना, गो बैंकक्रप्ट मतलब दिवालिया हो जाना, गो ब्लाइंड अंधा हो जाना, गो क्रेजी। अब गो क्रेजी जो है ये पागल हो जाने के भी सेंस में है और गुस्सा हो जाने के भी सेंस में है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं गो मैड तो उसका भी मतलब होता है कि वो गुस्सा हो गया, और पागल हो गया भी हम यूज़ कर सकते हैं। गो डेफ मतलब बहरा हो जाना, गो इनसेन पागल हो जाना, गो मैड, गो मिसिंग मतलब खो जाना। जब कोई खो जाए तो गो मिसिंग का यूज़ करते हैं, लापता होना जिसे कहते हैं। डोंट ड्रिंक दैट मिल्क, वो दूध मत पियो। इट्स गॉन बैड मतलब इट हैज़, यहाँ पे ये जो इट्स है ये क्या है, ये है इट हैज़, ठीक है। इट हैज़ गॉन बैड मतलब ये खराब हो चुका है, खराब हो गया है। My uncle went bald when he was in his early 30s, ठीक है, तो वो जब 31, 32 या 33 की उम्र के थे तभी वो गंजे हो गए थे। Their company went bankrupt last year, पिछले साल उनकी कंपनी दिवालिया हो गई थी। और एग्जाम्पल्स है, माई ग्रैंड फादर वेंट ब्लाइंड अ फ्यू ईयर्स अगो, ही कैन नॉट सी एनीथिंग नाउ। आई नो कि अब आपको इसका मतलब पता है। आई आस्क्ड माई बॉस फॉर अ रेज एंड ही वेंट क्रेजी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल हो गए, मतलब वो गुस्सा हो गए। आई वेंट टू अ म्यूजिक शो लास्ट नाइट, बहुत ज़्यादा लाउड था म्यूजिक। नाउ आई थिंक आई हैव गॉन डेफ, ठीक है। I'll go insane if you don't stop talking about this, ठीक है, मैं पागल हो जाऊंगी अगर तुम इस बारे में बात करना बंद नहीं करते तो। Don't tell my father or he will go mad, मेरे पिता से मत बताना वरना वो गुस्सा हो जाएंगे। A boy went missing last week and has not been seen since, ठीक है, तो एक जो लड़का है वो लापता हो गया था कब, पिछले हफ्ते, और अभी तक दिखा नहीं।
फिर है गो प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये मैंने आपको शुरू में दिखाया था. वी कैन यूज गो प्लस एन एडजेक्टिव और एडवर्ब टू डिस्क्राइब हाउ एन इवेंट और अ सिचुएशन वेंट. कि जैसे आप कहते हैं ना कि बहुत अच्छा गया, मान लीजिए आप कोई मीटिंग में थे, किसी मीटिंग में, तो आप कहते हैं बहुत अच्छी गई वो मीटिंग. मैं इंटरव्यू के लिए गया था, बहुत अच्छा नहीं गया या बहुत अच्छा गया. ठीक है, तो कोई भी इवेंट कैसा गया ये बताने के लिए आप गो का यूज़ करते हैं और इसमें भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता. फिर आप कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज़ करते हैं. लाइक गो क्वाइट अगर बोलेंगे तो चुप हो जाना. समबडी वेंट क्वाइट मतलब वो चुप हो गया. गो वेल मतलब अच्छे से होना. तो अगर मैं बोलूँगी कि मेरा इंटरव्यू अच्छे से हुआ या अच्छा गया तो मैं इसका यूज़ करूँगी. गो बैडली, गो बैडली का मतलब होता है अच्छे से ना होना. कुछ अच्छे से ना हो तो गो बैडली यूज़ कर लें. गो स्मूथली बिना किसी समस्या या कठिनाई के होना, जैसे कहते हैं बिना किसी अड़चन के होना. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई रेज्ड अ क्वेश्चन इन क्लास एंड द होल रूम वेंट क्वाइट. मतलब मैंने एक प्रश्न उठाया क्लास में और जो पूरा क्लास था, पूरी क्लास थी, वो सभी चुप हो गए, सारे चुप हो गए वहाँ पे. डिड योर इंटरव्यू गो वेल, क्या तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा गया. ही हैड अ मीटिंग लास्ट नाइट बट ही सेड इट वेंट बैडली, मतलब वो मीटिंग अच्छे से नहीं गई. द मीटिंग वेंट स्मूथली दिस मॉर्निंग, सुबह जो मीटिंग थी वो अच्छे से गई. फिर हम आ गए अब गो टू पे. ठीक है, तो अभी जब हम गो टू पे आ गए हैं तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें. एक तो हम गो टू के साथ देखेंगे, गो टू के बाद द भी होगा वो देखेंगे, गो टू के बाद अ कब यूज़ करेंगे वो देखेंगे. ठीक है, तो अभी तक प्रेपोजिशन नहीं यूज़ कर रहे थे, अब हम ऐसे जगह आ गए जहाँ पर हम टू का यूज़ करने वाले हैं. तो गो टू सबसे पहले देखते हैं. वी कैन यूज़ गो इन कोलोकेशंस विद द वर्ड टू. गो टू वर्क, गो टू हॉस्पिटल. अब मैं गो वर्क नहीं बोलूँगी, गो टू वर्क होगा. ठीक है, गो टू प्रिजन और जेल, गो टू क्लास, गो टू स्कूल. क्लियर. गो टू बेड मतलब सोने जाना, गो टू यूनिवर्सिटी, गो टू स्लीप, इसका भी मतलब है सोने जाना. गो टू डिनर, गो टू अमेरिका, गो टू हेल. गो टू हेल बोला जाता है गुस्से में. एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई हैव टू वेक अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग एज आई हैव टू गो टू वर्क, क्योंकि मुझे काम पर जाना है. शी हैज़ टू गो टू हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल जाना है. शी हैज़ गॉट अ स्टमक इन्फेक्शन. इफ़ यू स्टील समथिंग यू माइट गो टू प्रिजन, अगर तुम कुछ चुराते हो तो तुम जेल जा सकते हो. आई कैंट मीट यू नाउ, आई हैव टू गो टू क्लास, मुझे क्लास में जाना है. आई गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग एट 9:30. ठीक है, तो अभी हम गो टू के साथ देख रहे हैं. और एग्जाम्पल्स, आई एम गोइंग टू बेड क्वाइट अर्ली टुडे. आई एम गोइंग टू बेड मतलब मैं सोने जा रही हूँ. आई विल गो टू यूनिवर्सिटी व्हेन आई लीव हाई स्कूल. सो गो टू यूनिवर्सिटी. Usually I go to sleep very late. We went to dinner last week. Went to dinner. Okay. I want to go to America. I hate you. Go to hell. जिसे हम कहते हैं भाड़ में जाओ. अगर आप डेली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली यूज सेंटेंसेस से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता. गाइज मैंने 1000 डेली यूज सेंटेंसेस दिए हैं. अगर आप इसकी प्रैक्टिस डेली करना शुरू कर दें तो आपकी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी. और इस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. नेक्स्ट गो टू और द. अभी आप देख रहे थे सिर्फ गो और टू यूज कर रहे थे हम, अब हम यूज कर रहे हैं द भी. तो देखिए वी कैन ऑल्सो यूज, वैसे द और अ इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पे. वी कैन ऑल्सो यूज go with the words to the. We use this collocation to talk about a specific place. जब हम किसी खास जगह की बात करते हैं तो द का यूज़ करते हैं. स्पेशली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिससे आप बात कर रहे हैं अगर वो उस जगह के बारे में जानता है तो आप द का यूज़ करते हैं. या फिर आपके टाउन में वो एक ही है, या फिर इट्स बट ऑब्वियस कि आप जहाँ जाते हैं वहीं जा रहे हैं तो भी आप द का यूज़ करते हैं. ठीक है, जब आप किसी भी इन जनरल बात करते हैं तो अ का यूज़ करेंगे, जो आप इसके बाद देखेंगे. सो गो टू द मूवीज़, गो टू द सिनेमा, यहाँ पे हम अ का यूज़ नहीं कर रहे. गो टू द पार्क, गो टू द जिम, गो टू द पब. ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं. गो टू द बीच, गो टू द जू, गो टू द डॉक्टर्स. अब यहाँ पे डॉक्टर के लिए यूज़ नहीं हुआ है, उस जगह के लिए यूज़ हुआ है जहाँ पर डॉक्टर पेशेंट्स को देखता है, इसलिए ये डॉक्टर अपॉस्ट्रोफी एस है, डॉक्टर्स. Go to the bank, go to the supermarket, go to the office. Okay? Examples. I like to go to the park in the morning.
आई लाइक टू गो टू द पार्क इन द मॉर्निंग। अब जिस पार्क में आप जाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, हो सकता है सामने वाले को पता हो। लेट्स गो टू द पब एंड हैव अ ड्रिंक। अब आप जिससे बोल रहे हैं वो भी जानता है उस पब के बारे में, इसलिए आई ऑलवेज गो टू द जिम बिफोर वर्क। इट्स अ ब्यूटिफुल डे, लेट्स गो टू द बीच। लेट्स गो टू द जू। आई डोंट फील वेल, आई माइट हैव टू गो टू द डॉक्टर्स। ओके, चलिए, आई एम गोइंग टू द बैंक टू गेट सम कैश। तो वो बैंक जहाँ मैं जाता हूँ अक्सर। वी नीड टू बाई सम मोर फूड, लेट्स गो टू द सुपर मार्केट। चलो सुपर मार्केट चलते हैं। आई एम गोइंग टू द ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, सो आई कैन ड्रॉप यू ऑफ, तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं गो प्लस टू और फिर ए भी साथ में है। वी यूज़ गो प्लस टू ए व्हेन टॉकिंग अबाउट अ नॉन स्पेसिफिक प्लेस, जिसे मैं बोलूँगी कि इन जनरल जब आप बात करें, लाइक गो टू अ पार्टी, गो टू अ कॉन्सर्ट, गो टू अ मीटिंग, गो टू अ रेस्टोरेंट। ठीक है, हम इसमें द का भी यूज़ कर सकते हैं अगर सामने वाले को उसके बारे में पता है। आई वेंट टू अ पार्टी लास्ट वीकेंड। मैं पिछले सप्ताहांत एक पार्टी में गई थी। कौन सी पार्टी? कोई भी पार्टी हो सकती है, मैं बस पार्टी में गई थी ये बता रही हूँ। वी आर गोइंग टू अ कॉन्सर्ट टुनाइट। आज रात हम एक कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू अ मीटिंग। ठीक है, मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ। दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट लास्ट नाइट। वे पिछली रात एक रेस्टोरेंट में गए थे। कौन सा रेस्टोरेंट, इसका जिक्र नहीं किया। क्लियर? अब हम आ जाते हैं गो प्लस फॉर पे। अब देखिए फॉर के साथ जब यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को यहाँ मिलेगी। वी यूज़ गो प्लस फॉर प्लस अ नाउन टू टॉक अबाउट समथिंग वी वुड लाइक टू डू। ठीक है, जो हम करना चाहेंगे उसके लिए हम बात कर रहे हैं। यूजुअली एन एक्टिविटी। मैंने पीछे भी आपको एक्टिविटी बताया था, लेकिन मैंने बोला कि आप बोलिए गो वॉकिंग, मैंने बोला आप बोलिए गो जॉगिंग। लेकिन अगर आप वॉक या फिर जॉग यूज़ कर रहे हैं, वहाँ आप आईएनजी के साथ यूज़ कर रहे थे, अगर आप वॉक या जॉग यूज़ कर रहे हैं तो आप फॉर अ यूज़ करेंगे। ये नाउन होना चाहिए ना बेसिकली, तभी तो आप अ लगा भी पाएंगे। सो गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ जॉग, गो फॉर अ रन, गो फॉर अ स्विम। ठीक है, गो फॉर अ ड्रिंक, गो फॉर अ कॉफ़ी, गो फॉर अ रेस्ट, आराम करने जाना, गो फॉर अ राइड, गो फॉर अ ड्राइव। ओके, एग्जाम्पल, लेट्स गो फॉर अ वॉक। चलो टहलने चलते हैं। आई लाइक टू गो फॉर अ जॉग इन द मॉर्निंग। अब अगला हो गया हमारा एग्जाम्पल, आई वेंट फॉर अ रन दिस मॉर्निंग, आई फेल्ट ग्रेट। ठीक है, आई वेंट फॉर अ रन, आई वेंट रनिंग भी आप बोल सकते हैं, आई वेंट फॉर अ रन। आई एम गोइंग फॉर अ स्विम दिस वीकेंड, इस वीकेंड मैं स्विम करने जा रहा हूँ। वी आर गोइंग फॉर अ ड्रिंक टुनाइट, हम ड्रिंक लेने जा रहे हैं आज रात, वॉन्ट टू जॉइन अस। लेट्स गो फॉर अ कॉफ़ी दिस आफ्टरनून, आज दोपहर चलो कॉफ़ी पर चलते हैं। आई एम सुपर टायर्ड, आई एम गोइंग फॉर अ रेस्ट, आई एम गोइंग फॉर अ रेस्ट मतलब मैं आराम करने जा रही हूँ। लेट्स गो फॉर अ राइड। ठीक है, चलो राइड पर चलते हैं। आई बॉट अ न्यू कार, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। जैसे लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो सेम वे ड्राइव पे जाते हैं। आई होप कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आई हो, एंड आई एम श्योर कि आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स भी आगे बढ़ें। गाइज, अगर आपको डे 2 चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, हाँ मुझे डे 2 चाहिए। बस मैं मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। जय हिंद।